मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक बिल्कुल है नहीं, क्योंकि जब नेता जनता के साथ मजाक करता है ना, तो जनता भी उसके साथ यही हश्र करती है। क्या हुआ जब भरे स्टेडियम में बीजेपी की मुख्यमंत्री मुंह दिखाने लायक नहीं रही और उनकी वजह से भारत की हुई है इंटरनेशनल बेइज्जती, वो भी इंटरनेशनल सुपरस्टार खिलाड़ी के सामने। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये इस वक्त सोशल मीडिया में तूफान मचा रही है और जितना तूफान ये वीडियो सोशल मीडिया में मचा रही है, उतना ही बीजेपी का सिस्टम हिला रही है। और ये बीजेपी के सिर्फ दिल्ली सरकार का सिस्टम नहीं, मोदी सरकार का भी सिस्टम हिला रही है, क्योंकि मोदी सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, एक्चुअली में बड़े शर्म की बात है कि इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर या फिर आप कह लीजिए कि मतलब सुपरस्टार, दुनिया के सबसे पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर्स में से एक मेसी देश की राजधानी दिल्ली में आए, स्टेडियम में खड़े हुए लोगों के बीच और उनके सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की न केवल होटिंग हुई, उनके सामने दिल्ली के आम लोगों ने AQI चिल्लाना शुरू कर दिया, बल्कि रेखा गुप्ता हाय हाय के नारेबाजी लग गई। रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब देखकर रेखा गुप्ता एकदम थोड़ा सा एम्बैरेस हो गई होंगी, उनको थोड़ी शर्म आई होगी, उनको दिक्कत हुई होगी, तो ना 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 ना, शर्म तो इन्हें आती बंद हो गई है, क्योंकि रेखा गुप्ता कमाल करती हैं। दोस्तों, मेसी जब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आए, उन्होंने थोड़ा सा फ्रेंडली मैच भी खेला, उसके बाद फोटोज वगैरह खिंचाई, तो रेखा गुप्ता भी वहां पर आई मंच में, तो बकायदा देखिए मेसी के साथ फोटो शेयर करती है। अच्छा, फोटो शेयर करने में भी देखिए कितनी होशियारी दिखाई है। रेखा गुप्ता जानती थी कि लॉन्ग शॉट शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर दूर से फोटो लेते तो वो आसपास जो धुआं है ना, दिख रहा है ना आपको, वो कैप्चर हो जाता। लेकिन दोस्तों, ये जो कैमरा है ना, ये सब कुछ नंगा कर देता है। हमारी भाषा में, जो टीवी की भाषा में बोला जाता है कि जो आंख नहीं पकड़ती वो कैमरा पकड़ लेता है। अब ये जो फोटो रेखा गुप्ता ने शेयर भी की है ना, आप इसमें देखिए पीछे आपको धुआं दिखाई दे रहा है, ये है रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मेसी के साथ जो फोटो शेयर कर रही हैं, उसमें भी धुआं दिखाई दे रहा है और उसके बाद भी उनको फोटो शेयर करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अब मेसी के साथ बिल्कुल ऐसा क्लोज शॉट थोड़ी शेयर करेंगी, लॉन्ग शॉट तो मतलब बेसिक शॉट तो शेयर करना पड़ेगा, और उस बेसिक शॉट में भी रेखा गुप्ता के पीछे, मेसी के पीछे यहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, रेखा गुप्ता के लिए यहाँ पर पता है हूटिंग क्यों हुई है? क्योंकि रेखा गुप्ता दिल्ली की इकलौती मुख्यमंत्री है अभी तक, जब से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हुई है तब से वो इकलौती मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को अब तक समझा ही नहीं है। पहले उनके हिसाब से प्रदूषण जो AQI था, वो एक तरह का टेम्परेचर था। ये नई साइंस दिल्ली के मुख्यमंत्री या फिर ये कह ले कि बीजेपी की पर्ची वाली मुख्यमंत्री ने निकाली। फिर उन्होंने AQI को बोल दिया AIQ। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के IQ लेवल का क्या हाल है। और अब उनके अगर आप सोशल मीडिया में जाइए तो रीलबाजी चल रही है, भाषणबाजी चल रही है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जिस दिन मेसी दिल्ली के इस स्टेडियम में फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, रेखा गुप्ता के लिए वहां पर हूटिंग हो रही थी, उस दिन भी दिल्ली में 300 के पार AQI था। मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री को इसलिए भी शर्म आनी चाहिए कि मेसी का जो एक कार्यक्रम था ना अरुण जेटली स्टेडियम में, वो देरी से इसीलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण था कि उनका जो चॉपर था वो उतर नहीं पाया। आपको पता है मेसी को बेसिकली मुंबई से जो उनका कार्यक्रम था वो खत्म करके कल सुबह 10:45 के आसपास लैंड करना था उनके चॉपर को, लेकिन वो करीब 2:30 बजे आए हैं दोपहर में, और इसकी वजह से जो प्रोग्राम था वो लेट होते होते 4:30 तक हो गया। क्यों? क्योंकि इतना धुआं है ना, इतना धुआं है कि लैंडिंग में प्रॉब्लम हो गई। सोचिए रेखा गुप्ता और पूरी की पूरी बीजेपी सरकार के लिए कितनी एम्बैरेसमेंट है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुछ महीने पुरानी बोली हुई बात ये सोचते होंगे तो उनके सर में दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। सोचिए दोस्तों, मेसी भारत आए तो पहले तो कोलकाता में वो पूरा मेस क्रिएट हुआ, तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं हैंडल कर पाई। ठीक है, वहां का पूरा
जो आयोजन था वो कितना खराब रहा, और उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण, मतलब मेसी भारत से किस तरह की यादें लेकर जाएंगे, क्या सोचेंगे भारत की राजधानी के लिए कि जिस देश की राजधानी में इतना प्रदूषण है, जहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, उस देश में मतलब क्या ही अव्यवस्था का आलम रहता होगा। कितने शर्म की बात है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आगे हुटिंग हो रही है। चलिए मेसी को रेखा गुप्ता हाय हाय समझ में नहीं आता, ठीक है, उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन AQI तो समझ में आता है ना। इतना तो वो समझ रहे हैं ना कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि उनके रहते वो वहां पर खड़े हुए हैं, दिल्ली के लोग AQI चिल्ला रहे। मतलब क्या, किस तरह की छवि भारत की मेसी अपने साथ लेकर जा रहे होंगे। दोस्तों दिल्ली की स्थिति ये है कि लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जरा आप AQI देखिए। आज के मैं इंडियन एक्सप्रेस से निकाल रही हूँ, ठीक है, ये डेटा है CPCB का। वजीरपुर में 468, जहांगीरपुरी में 455, बाप रे, अशोक विहार में 451, आनंद विहार में 448, DTU में 447। मतलब आप सोचिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास जो AQI रिकॉर्ड किया गया, सीवियर 413, बवाना में 402, 402, चांदनी चौक में 412, ITO में 422। मतलब ये सीवियर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये आखिरी है। ये जो पैरामीटर होता है ना, इसके बाद पैरामीटर ही खत्म हो जाता है। इससे ऊपर अगर जाता है तो फिर वो सीवियर से सीवियर, वेरी सीवियर नहीं होगा, वो सीवियर ही कहलाएगा। कितनी शर्म की बात है, देश की संसद चल रही है, संसद में पर्यावरण मंत्री खुलेआम झूठ बोल गए ये कहकर कि इस साल दिल्ली में अच्छे दिन रहे हैं और एक दिन भी AQI 200 के पार नहीं हुआ। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। प्रमोद जी, 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। अब मंत्री जी को कोई ये बता दे कि 200 AQI भी शर्म की बात है सरकार के लिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। अगर ये 200 AQI को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें एक्चुअली में किसी दूसरे देश में अगर मंत्री ये बोलते तो उनकी नौकरी चली जाती, उनका इस्तीफा हो जाता। लेकिन अगर वो 200 AQI को अच्छे दिन मानते हैं ना, तो वो भी नहीं आए हैं अभी तक। और प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों, इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है इसके लिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में फर्क न पड़ना बंद हो गया है। जब जनता ने जनता होना छोड़ दिया ना, तो नेता ने नेता होना छोड़ दिया, नेता बन गया लीडर। क्यों? क्योंकि जनता अब बन गई है भीड़। जनता या तो सपोर्टर बन गई है या विरोधी बन गई है, ठीक है। तो नेता को पता है कि प्रदूषण को लेकर जनता कितनी भी परेशान रहे, कितनी भी दुखी रहे, अंत में वोट उसको उस मुद्दे पे नहीं मिलना, वो कैसे भी करके मैनेज कर ले। अब वो चुनाव मैनेजमेंट से जीते, या चुनाव वो किसी चेहरे से जीते, या किसी वादे से जीते, या किसी दावे से जीते, या किसी नारे से जीते, प्रदूषण के नाम पर ना तो वो चुनाव हार सकता है, ना वो चुनाव जीत सकता है। क्यों? क्योंकि जवाबदेही खत्म हो गई ना। दोस्तों सच्चाई है कि आज ये लोग जो AQI कर रहे हैं स्टेडियम में, इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा। हालांकि इस उम्मीद से दिया होगा कि हालात सामान्य होंगे, क्योंकि मोदी जी ने प्रदूषण को मुद्दा बनाया था। लेकिन आज बैठकर ये लोग भी सोचते होंगे कि फर्क क्या था। कम से कम अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट तो करते थे कि प्रदूषण एक समस्या है। रेखा गुप्ता को तो प्रदूषण के बारे में एक्चुअली में ना तो कोई नॉलेज है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ने उनको चुना नहीं है ना, वो तो पर्ची वाली मुख्यमंत्री हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।